नेक्स्ट टॉपिक है ऋतु चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऋतु चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र जो है सामान्य स्त्री में जो होता है वो 1 मास का या फिर 1 चंद्रमास का होता है, और 1 चंद्रमास होता है 28 दिन का। जैसे कि मॉडर्न में भी हमें पता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में 28 टू 30 डेज लगते हैं। तो यही आयुर्वेद में भी बताया है कि 1 मास का या फिर 1 चंद्रमास का एक ऋतु चक्र होता है, और जिसमें कि 28 दिन होते हैं। अब इसका डिवीजन देखते हैं। जैसे कि मॉडर्न में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको हम देखते हैं कि चेंजेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं 2 जगह पे होते हैं, एक ओवरी में चेंजेस होते हैं और एक यूट्रस में चेंजेस होते हैं। तो ओवेरियन साइकिल को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। और यूट्रस या एंडोमेट्रियम में जो साइकिल चलती है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। तो आयुर्वेद में भी जो है वो एक ऋतु चक्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रजस्राव काल, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल। तो जो रजस्राव काल होता है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड को कोरिलेशन होता है उसका। ऋतु काल जो होता है वो प्रोलिफरेटिव पीरियड से उसे कोरिलेट कर सकते हैं, और जो ऋतु व्यतीत काल है वो सेक्रेटरी फेज से उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रजस्राव काल, जिसमें जो कि होगा हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि ब्लीडिंग होगी। तो रजस्राव काल में जो वात दोष प्रधान होता है रजस्राव काल में, और इसकी अवधि जो होती है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मानी है। चरक ने बोली है इसकी अवधि 5 डेज, बागभट और भाव प्रकाश ने बोली है 3 डेज, हारित और भेल ने बोली है 7 डेज, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो है वो 3 to 5 डेज की जो है मेंस्ट्रुअल फेज होती है। रजस्राव काल में जो स्त्री होती है, मतलब जिसे ब्लीडिंग हो रही है, जो मेंस्ट्रुअल फेज में है, उसे नाम दिया जाता है रजस्वला। इसके बाद रजस्राव काल के बाद आता है ऋतुकाल। तो ऋतुकाल में जो दोष प्रधान होता है वो होता है कफ, और इसकी अवधि वैसे तो समस्त आचार्य ने जो है 12 डेज। ऋतुकाल कितने दिन का आता है अगर ऐसे पूछते हैं तो हो जाएगा 12 दिन, लेकिन जो भाव प्रकाश हैं और काश्यप आचार्य हैं इन्होंने अलग अलग जाति, जैसे जो 4 जातियां मेनली मानी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है उसमें इन्होंने अलग अलग माना है। सो भाव प्रकाश और काश्यप ने जो है जाति के अनुसार ऋतुकाल का डिवीजन किया है। मतलब उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या अन्य बोलेंगे जिसे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में उन्होंने अलग अलग दिन का ऋतुकाल बताया। तो काश्यप का देखते हैं। सबसे पहले काश्यप ने ब्राह्मणी जो है उसके लिए 12 दिन का बताया है, छत्राणी जो है उसके लिए 11 दिन का बताया है, वैश्य जो है वो 10 दिन का बताया है, अन्य के लिए नवरात्रि का बताया है। लर्न करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको याद होता है। तो ब्राह्मण के लिए 12 और उसके बाद एक एक दिन जो है कम कर देना है, 12, 11, 10, 9, ये काश्यप ने बताया। भाव मिश्र ने जो है ब्राह्मणी के लिए बताया है 12 दिन, छत्राणी के लिए बताया है 10, वैश्य के लिए बताया है 8 और अन्य के लिए बताया है 6। तो इसमें जो है तो भाव प्रकाश ने जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन कम किया है, मतलब 12, 10, 8 और 6। नेक्स्ट आता है ऋतु व्यतीत काल। इसमें पित्त दोष प्रधान होता है और इसमें केवल योनि संवरण होने का वर्णन है। तो ऋतु व्यतीत काल को हम कोरिलेट कर सकते हैं सेक्रेटरी फेज से। ठीक है, और जो एक चीज और रह गई इसमें, जो ऋतु काल में जो स्त्री होगी, जिसका ऋतु काल चल रहा होगा, उसे बोलते हैं ऋतुमती स्त्री। आगे इसके भी लक्षण और इसके लिए क्या क्या निषेध है वो बताया जाएगा। तो रजस्वलाचर्या, मतलब रजस्वला क्या थी, जो रजस्राव काल में जो स्त्री है उसे बोलेंगे रजस्वलाचर्या। तो इसमें क्या क्या बताया है, आचार्य चरक ने क्या बताया रजस्वलाचर्या में। पहले तो इसे ये कि 3 दिन तक तो ब्रह्मचारिणी रहना है, मतलब अपने पति से नहीं मिलना है। ठीक है, फिर भूमि में शयन करना है और अजर्जर पात्र में भोजन करना है। जमीन पे सोएगी वो लेडी, और अजर्जर पात्र मतलब जो टूटा हुआ नहीं है वैसे पात्र में रख के भोजन करेगी। किसी भी प्रकार का प्रक्षालन नहीं करेगी, मतलब मुंह हाथ जो है वो नहीं धोएगी, स्नान नहीं करेगी, प्रक्षालन नहीं करेगी किसी भी तरह का। फिर उसके बाद 4th डे क्या करेगी वो स्त्री कि उपटन लगाएगी, सिर से स्नान करेगी और सफ़ेद कपड़े पहन के जो है पति से मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई चरक के अकॉर्डिंग रजस्वलाचर्या। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है रजस्वलाचर्या के लिए, कि रजस्वला को कैसे नियमों का पालन करना है। तो उसने बोला कि पहले तो ये कि ब्रह्मचारिणी ही रहना है उसे भी। फर्स्ट डे जब से उसे ऋतुस्राव भी जो है रजस्राव के लिए ही यूज होता है ये वर्ड ऋतुस्राव। ठीक है, ऋतुकाल जो है वो
ऋतुकाल के लिए यूज हो रहा है, जो रजस्राव काल के बाद आ रहा है, और ऋतुस्राव, श्राव वर्ड जहाँ लग गया वो रजस्राव के लिए यूज हो रहा है। तो इसे दर्भ और संस्तर, मतलब एक जाति के प्लांट है, दर्भ प्लांट सुना होगा, दर्भ और संस्तर से बने हुए बिस्तर पे ही सोना है, ठीक है। और चरक ने बताया था अजर्जर पात्र में भोजन करना है, और सुश्रुत ने बताया कि हथेली पर या श्राव पर, मतलब कि श्राव मतलब मिट्टी के बर्तन में, या फिर पत्ते पर। 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो हाथ में रख के करेगी, या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में, या फिर किसी पत्ते में रखकर जो है हविष्य भोजन करने को बोला है। हविष्य भोजन क्या होता है? हविष्य भोजन होता है कि मतलब घृत के साथ मिला हुआ जो चावल होता है उसको बोलते हैं हविष्य भोजन। तो ये सुश्रुत ने बोला इसको भोजन के लिए, और सोने के लिए दर्भ संस्तर बोला है। तो दर्भ संस्तर साइनी और हविष्य भोजन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर पूछा जाता है। फिर चौथे दिन इन्होंने भी यही बोला कि शुद्ध स्नाता, नहाकर मतलब सर से नहाकर, और नवीन वस्त्र धारण कर कर, और अलंकृत मतलब जेवर वगैरह पहन कर जो है, और स्वस्ति वाचन एवं मंगलचारण के साथ पति के दर्शन कर सकती है। फिर वो वाग्भट द्वय ने क्या बोला है, मतलब संग्रह हृदय दोनों ने जो कॉमन बोला है, उन्होंने बोला है यावक पैसा सिद्ध भोजन करना है इसे। यावक पैसा सिद्ध भोजन किसने बोला है? वाग्भट ने। मतलब यव से बने हुए अन्न, उसको दूध में संस्कृत करके, ठीक है, दूध के साथ मिलाकर अल्प मात्रा में वो भोजन करना है। इससे क्या होगा? शरीर का कर्षण होगा और कोष्ठ का शोधन होगा। तो ये भी याद करना है, शरीर का कर्षण और कोष्ठ के शोधन। यावक पैसा सिद्ध भोजन क्यों बोला है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। शरीर कर्षणार्थ, कोष्ठ शोधनार्थ, ठीक है। इसके बाद ये इसे भोजन करने का निर्देश दिया, और पति दर्शन कैसे करना है वो सुश्रुत सादृश्य ही बोला है, कि जैसे सुश्रुत में बताया वही सेम बोला है। अष्टांग हृदय ने जो अलग से एक बात बताई है वो है कल्याण धायनी त्रयहम, मतलब 3 दिन तक जो है उसे अच्छी बातें सोचनी है, कल्याण धायनी होना है। तो ये तो हो गया कि रजस्वला को क्या क्या करना है। चरक ने बोला 3 रात्रि तक ब्रह्मचारी रहना है, भूमि पर शयन करना है, अजर्जर पात्र में भोजन करना है, और प्रक्षालन नहीं करना है। सुश्रुत ने बोला है कि ब्रह्मचारिणी रहने को उसने भी बोला है, दर्भ संस्तर के बिस्तर पे सोना है, जमीन पे नहीं सोना है। सुश्रुत ने बोला दर्भ संस्तर के बिस्तर पे सोना है। और अजर्जर पात्र चरक ने बोला था, इन्होंने बोला था हथेली। सुश्रुत ने बोला है हथेली में, या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में, या फिर किसी पत्ते में जो है हविष्य भोजन, मतलब घृत से संस्कृत, अच्छी तरह घृत से संस्कृत जो है ओदन जो है वो यूज करना है। फिर वाग्भट ने जो बोला है वो उन्होंने बोला है यव प्लस दुग्ध वाला भोजन उन्हें करना है अल्प मात्रा में, ठीक है। शरीर के कर्षण के लिए, कोष्ठ शोधन के लिए ये यूज होता है। और अष्टांग हृदय ने बोला है कल्याण धायनी, जो पहले जो वाग्भट वाला बताया वो अष्टांग हृदय ने भी बोला है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा इन्होंने कल्याण धायनी त्रयम किसने बोला है, किसके लिए आता है? रजस्वला के लिए आता है। और किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने बोला है। फिर इसके बाद रजस्वला को निषेध क्या है, क्या क्या कार्य उसे नहीं करना है। चरक ने तो जैसे हमने पढ़ ही लिया कि किसी भी प्रकार का प्रक्षालन करने को मना किया है, ठीक है। सुश्रुत ने इसमें ज़्यादा इंडिकेशंस बताएं कि क्या क्या नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है रजस्वला के लिए, वो इन्होंने बताया कि दिन में सोना नहीं है, एक तो उसे अंजन नहीं लगाना है, अश्रुपात मतलब रोना नहीं है, स्नान नहीं करना है, लेप वगैरह नहीं लगाना है, कोई अभ्यंग नहीं करना है, और नाखून नहीं काटना है, भागना दौड़ना नहीं है, हंसना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, और ज़्यादा सुनना नहीं है, अवलेखन मतलब अपने बालों को नहीं संवारना है, और वायु और परिश्रम, अनिल और आयास का जो है त्याग करना है। तो ये इन्होंने इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोले। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है? स्वेदन बोला है। इन्होंने रजस्वला के लिए पुष्पिता शब्द प्रयोग किया है। कभी कभी आता है कि पुष्पिता किसके लिए कहा गया है, ऋतुमती के लिए कहा है, रजस्वला के लिए कहा है, और गर्भिणी के लिए कहा है। तो रजस्वला शब्द जो है वो पुष्पिता के लिए, पुष्पिता शब्द जो है वो रजस्वला के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा अष्टांग संग्रह ने तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल और लवण आहार का जो है वर्जित करने को बोला है, ये सब आहार नहीं करना है। अष्टांग हृदय ने जो है स्वेदन का तो निषेध बोला ही है, और इसके साथ साथ अलंकार प्रयोग का निषेध बोला है, कुछ भी जूड़ी वगैरह उसे नहीं पहननी है। भाव प्रकाश ने जो है सुश्रुत के समान ही बोले हैं, जो जिसके लिए सुश्रुत ने मना किया है। काश्यप ने नस्य के लिए, रजस्वला के लिए मना किया, और वमन कर्म मना किया है। और डलहर ने जो है नस्य प्रयोग निषेध बोला है। अब रजस्वला में जो इतने सारे अंजन आदि और नस्य इनसे बताए हैं, इतने सारे जो नहीं करने उसे, अगर वो करती है रजस्वला उस पीरियड में, तो उसमें अगर, तो उसके आने वाले बालक में क्या क्या विकृति होती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सुश्रुत और भाव प्रकाश ने, जैसे हमने बताया था, सेम निषेध माने, तो उनके बालकों में विकृति भी सेम मानी है उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दिवा स्वप्न करती है रजस्वला स्त्री, तो उसका जो बालक होगा वो निंद्रालु होगा। अगर अंजन का प्रयोग करती है
तो बालक अंधा होगा। अगर रोती है बहुत ज़्यादा तो बालक विकृत दृष्टि वाला होगा। स्नान करती है या लेप वगैरह लगाती है तो बालक दुखशील होगा। तेल का अभ्यंग करती है अगर तो बालक कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा। और अगर नाखून काटती है तो कुनख ही होगा बालक। ज़्यादा भागती दौड़ती है, प्रधावन करती है तो बालक बहुत ही चंचल होगा। ज़्यादा हंसती है तो बालक जो है स्याव वर्ण के दांत, ओष्ठ और तालु और जिवा वाला, उसके दांत, ओष्ठ, तालु और जिवा जो है श्याव वर्ण के होंगे। अति कथनाथ, ज़्यादा बोलती है अगर तो बालक प्रलापी होगा। और अति शब्द श्रवण, ज़्यादा सुनती है अगर तो बालक बहरा होगा। अवलेखन, ज़्यादा केस प्रसादन करती है तो बालक खलित होगा। खलित मतलब गंजा हो जाएगा। और अगर मारुत और आयास का सेवन करती है मतलब वायु और परिश्रम ज़्यादा करती है तो उन्मत्त गर्भ होगा। उन्मत्त मतलब इनसेन जिसे बोलते हैं, मतलब पागल सा बालक हो जाएगा, पागल सा गर्भ होगा उसका। काश्यप ने क्या बोला है कि रजस्वला चर्या अगर जो है रजस्वला को अगर नस्या देते हैं तो उसको ऋतुस्राव व्यापद, ऋतुस्राव मतलब मेंस्ट्रुएशन जो फेज है, मतलब रजस्राव, तो उसके व्यापद हो जाएंगे मतलब मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। इसकी चिकित्सा में भी बताया है उन्होंने, चिकित्सा भी बताई है कि जो जीवनीय द्रव्य है उससे साधित अगर क्षीर का प्रयोग करें तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। भाव प्रकाश ने क्या निषेध बताया है रजस्वला के लिए, जो सुश्रुत ने बताया वही बताया, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा भूमि खनन का इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, जो एक्स्ट्रा है भूमि खनन। इन्होंने बताया कि अगर भूमि खनन करती है मतलब ज़मीन को खोदती है रजस्वला, तो उसके बाद उसके बालक में जो वृत्ति होती है स्खलन की विकृति हो जाती है, मतलब कि चलते चलते गिर जाता है वो बच्चा, ऐसा बच्चा हो जाता है जो चलते चलते गिर जाता हो बार बार। तो रजस्राव काल में जैसे पता है कि मैथुन नहीं करते हैं, मैथुन का निर्देश है रजस्राव काल पूर्ण होने के बाद, मतलब ऋतु काल में शुद्ध स्नाता जब सर से स्नान कर लेगी उसके बाद जो है वो मैथुन का उन्हें निर्देश दिया गया है। तो अगर रजस्राव काल में अगर कोई स्त्री जो है पति दर्शन करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और रजस्राव के अंत में जब पति दर्शन करती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये देखते हैं आगे। पहले तो गर्भ के परिणाम में बताया कि अगर जिस तरह की समस्त आचार्य मानते हैं कि जैसे पुरुष को देखती है स्त्री या जैसे के बारे में सोचती है वैसा ही उसको पुत्र प्राप्त होता है। फिर महर्षि भेल का देखेंगे इसमें। सबसे पहले महर्षि भेल ने बोला है कि ऋतुकाल में अगर स्त्री और पुरुष दोनों प्रसन्न होते हैं तो सात्विक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल में ही संभोग करने के लिए बोला है, ठीक है। ऋतुकाल में जब वो संभोग कर रहे हैं अगर चिंतित मन से होते हैं दोनों, ठीक है, व्यायस्त, ये टर्म भी याद रखना, व्यायस्त मतलब चिंतित हैं अगर दोनों, तो राजसिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। और अगर प्रदीन मन है मतलब कि बहुत ही दुखी है, ठीक है, तो तामसिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब रजस्राव के समय संभोग का परिणाम क्या होता है, तो सुश्रुत ने इसमें बताया है कि अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे पुरुष से मिलती है स्त्री तो पुरुष की आयु का नाश होता है। और अगर गर्भाधान हो गया तो बालक प्रसव के बाद तुरंत मर जाता है, मतलब डिलीवरी के बाद तुरंत मर जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड डे में ये होता है। थर्ड डे क्या होता है कि बालक जो होता है हो तो जाता है लेकिन अनसंपूर्ण अंगों वाला होता है और अल्प आयु वाला होता है, बहुत कम आयु होती है उसकी। फोर्थ डे जिस दिन निर्देश है ही करने का कि जिस दिन जो है पति से मिल सकती है वो, उस दिन अगर पति से मिलती है तो संपूर्ण अंग वाला बालक होता है और दीर्घायु बालक होता है। तो ये सुश्रुत का कहना है। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है कि प्रथम 3 दिन अगर जो है रजस्वला है स्त्री और वो पति से मिल रही है तो गर्भ या तो कुक्षी में ही मर जाएगा या फिर अल्पायु और हीन बल वाला होगा और अल्प आरोग्य वाला होगा, आरोग्य उसका ज़्यादा रह नहीं पाएगा, और विकल इंद्रिय वाला होगा, इंद्रियां भी उसकी सही नहीं होंगी। तो ये प्रथम 3 दिन का एक साथ बता दिया उन्होंने। काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने बोला है कि अगर प्रथम दिन जो है रजस्वला अपने पति से मिलती है तो वात पुष्प की तरह विफल वात गर्भ हो जाता है, उसे वात गर्भ हो जाता है, ठीक है। दूसरे दिन अगर मिलती है तो गर्भस्राव हो जाता है, और अगर तीसरे दिन मिलेगी तो हीन अंगों वाला बालक होगा और अल्पायु बालक होगा। भाव मिश्र जो है इन्होंने सुश्रुत के समान ही माना है। भाव मिश्र ने रजस्वला में निषेध भी वही माना है, और रजस्वला चर्या में अगर पति के दर्शन करती है स्त्री तो भी सुश्रुत के समान ही माने हैं उसके रिजल्ट्स। लेकिन उन्होंने जो एक अलग सी चीज़ मानी है वो ये है कि स्त्री
प्रथम दिन जो होती है रजस्वला चर्या की जो प्रथम दिन होती है वो चंडाली के समान अस्पर्श्य होती है, मतलब जिस तरह चंडाल को नहीं छूना चाहिए उस तरह से वो अस्पर्श्य होती है, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जो होती है वो ब्रह्मघातनी सदृश्य अस्पर्श्य होती है, और तीसरे दिन जो होती है वो रज की सदृश्य अस्पृश्य होती है। तो ये याद रखना है, चांडाली फर्स्ट डे, ब्रह्मघातनी सेकेंड डे और राज की थर्ड डे। इसके अलावा जो भाव प्रकाश ने माना है कि वो रजस्वला गमन अगर कोई करता है तो उसकी दृष्टि की हानि होती है, आयु और तेज की हानि होती है, और ये अधर्म होता है बहुत ही बड़ा। तो ये भाव प्रकाश का कथन है। अब नेक्स्ट है ऋतुकाल। ऋतुकाल में जो है गर्भाधान क्यों होता है, इसका पीछे रीज़न है कि इसके में एक उपमा दी है कि जैसे कमल का पुष्प जो है दिन जब समाप्त होता है तो वो संकुचित हो जाता है, उसी तरह ऋतुकाल जब बीत जाता है तो योनि जो है संकुचित हो जाती है। इसलिए जो है ऋतुकाल में ही जो है गर्भ धारण होता है, उसके बाद जो है गर्भधारण नहीं होता है, उसके बाद या उससे पहले। तो ऋतुकाल के पश्चात, ऋतुकाल में ही गर्भाधान होता है, लेकिन अगर ऋतुकाल के पश्चात गर्भाधान हो भी गया तो उसके परिणाम जो है इतने अच्छे नहीं माने। जो काश्यप ने बताया है कि ऋतुकाल के पश्चात अगर गर्भाधान होता है तो वो अकालज होता है, अकालज गर्भ उसे बोलते हैं। और ये कैसा होता है, जैसे धान्य जो होता है जो अपने प्रोमिनेंट टाइम पे ना होकर किसी अन्य टाइम पे जो कोई धान्य हो, जैसे जिसका जब टाइम है वो तब ना होके किसी और टाइम में हो जो धान्य, तो वो उसमें हीन गुणों वाला होता है, वो धान्य दुर्बल होता है, अस्थिर होता है, पतला होता है, अदृढ़ होता है और भंगुर होता है, मतलब जल्दी से टूट जाता है। तो उसी तरह वो गर्भ भी होता है जो अपने टाइम के अलावा अकालज में गर्भ हो जाता है, मतलब ऋतुकाल के पश्चात होने के बाद जो होता है वो भी इन्हीं क्वालिटी से युक्त होता है। अष्टांग संग्रह कह रहे हैं कि अगर गर्भाधान जो है इसके बाद होता है, ऋतुकाल के बाद होता है, ऋतुकाल व्यतीत हो जाने के बाद, तो इसमें आयु का ह्रास होता है, मतलब अल्पायु होगा बालक जो होगा। नेक्स्ट है ऋतुमती स्त्री के लक्षण। तो आचार्य चरक ने क्या लक्षण बोले हैं इसके, तो इन्होंने बोला है कि जो ऋतुमती स्त्री होती है वो जब पुराना रज बीत जाता है और जब नया रज जो है वो अवस्थित होता है, नव रज जो है अवस्थित होता है, पुराना रज बीत जाता है, और शुद्ध स्नाता जो स्त्री होती है वो अव्यापन्न योनि, शोणित और गर्भशय्या से युक्त होती है। मतलब कि जो उसकी जो योनि होती है, उसका जो गर्भाशय होता है और उसका जो शोणित होता है वो शुद्ध होता है। तो ऐसी स्त्री को जो है ऋतुमती स्त्री बोला है, ऐसी स्त्री को ऋतुमती स्त्री बोलते हैं जिसका पुराना रज जो है वो चला गया हो, ठीक है, नया रज जो है अवस्थित हो रहा हो, शुद्ध स्नाता हो वो, और उसकी जो योनि, शोणित और गर्भशय्या है वो शुद्ध हो या फिर अव्यापन्न हो। नेक्स्ट है सुश्रुत ने क्या माने हैं ऋतुमती के लक्षण। सुश्रुत ने बोला है पीन प्रसन्न वदना। पीन प्रसन्न वदना मतलब कि जिसका मुख जो है वो पीन मतलब स्वस्थ हो और प्रसन्न हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम, मतलब कि जिसकी जो है शरीर, मुख और दांत वो क्लेद युक्त हो, ठीक है। नरकामा होनी चाहिए, प्रिय कथा सुनने वाली होनी चाहिए, ठीक है, और जिसकी कुक्षी, अक्षी और बाल जो हैं वो शिथिल हो, ठीक है, जिसके भुज, कुच मतलब स्तन, श्रोणी, नाभि, उरु, जघन और स्फिग जो हैं उनमें स्फुरण हो रहा हो, ठीक है, और हर्ष और उत्सुकता से जो भरी हुई हो वो ऋतुमती स्त्री होती है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय ने भी वही बोले हैं, लेकिन एक चीज़ है इनकी थोड़ी डिफरेंस ही, वो ये है छाम प्रसन्न वदना, मतलब कि छाम मतलब कृश होनी चाहिए लेकिन प्रसन्न मुख वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने ऋतुमती स्त्री के लक्षण बोले हैं। इसके बाद ऋतुमती को निषेध जो है सभी आचार्यों ने एक तो क्षार प्रयोग निषिद्ध बोला है और महर्षि काश्यप ने जो है वमन और नस्य का प्रयोग निषेध बोला है, ठीक है।